हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल10 यूट्यूब चैनल। आज हम नए नोटिफिकेशन के साथ आए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो कि बेंगलुरु में है। ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी 20/9/2025 में साइट पर आ चुकी है वैकेंसी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025। डिफरेंट पोस्ट आई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में। जो अपने काम की पोस्ट है वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि अच्छी खासी पोस्ट आई है। ठीक है, इस वैकेंसी के बारे में आज हम बात करेंगे। टोटल जो पोस्ट आई है एमएलटी की, कितनी पोस्ट आई है? 10 पोस्ट आई है। जनरल कैटेगरी कितनी आई है? 5 पोस्ट है। ओबीसी कैंडिडेट 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 1 पोस्ट, एससी कैटेगरी 1 पोस्ट। डिप्यूटेशन पोस्ट वैकेंसी है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी कौन सी होती है? जो सीधी भर्ती आती है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, डिप्यूटेशन पोस्ट है जो ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में सेम पे सेम स्केल पर जो वर्किंग है, ठीक है ना, मतलब जो परमानेंट एम्प्लॉय की तरह ही काम कर रहे हैं, सेम स्केल उठा रहे हैं, ठीक है ना, टेम्प्रेरी पीरियड तक, तो वो बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, एलिजिबल कैंडिडेट। ठीक है, पे लेवल्स क्या है? पे लेवल 6 है। पे मैट्रिक्स क्या है? 35,400 से स्टार्ट है आपकी बेसिक सैलरी। ठीक है ना, आपकी है ना टोटल सैलरी राउंड फिगर टीए डीए एचआरए और एचपीसीए लगा के आपकी सैलरी बन जाएगी 65,000 इन हैंड पहुंच जाएगी। 7 सीपीसी आपका है, 7वां वेतन लागू है। एज बिलो कितना है? 35 ईयर, जो कि एज रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट 30 साल, एससी एसटी 35 साल तक 5 ईयर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या मांगा इन्होंने? एजेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, बीएमएलएस मांगा है, या बीएससी या बीएमएलटी आपके पास होना चाहिए। 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस मतलब लैब से रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है ना, इन्होंने कहीं पर ये मेंशन नहीं किया कि आपका हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांगा है या फिर कहीं पर आपका ना एनएबीएल लैब का एक्सपीरियंस मांगा है, एनएबीएच का एक्सपीरियंस मांगा है। ऐसा कोई मेंशन नहीं है। आपका 2 ईयर लैब रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए बीएमएलएस के साथ। ठीक है, डिप्यूटेशन के बारे में बता ही दिया मैंने कि कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह अप्लाई करना चाहता है डिप्यूटेशन बिहाफ पर, तो वो भी बंदा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और भी हम पोस्ट निकली हुई है, बट ये हमारी कोई भी काम की नहीं है। इस फॉर्म के अलावा जब आपने क्वालिफ़िकेशन देख लिया आपका क्या है, आपका एक्सपीरियंस देख लिया क्या है, कितनी सीटें हैं, अब इसके अलावा हम बात करते हैं इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करें। ठीक है, फ़ी डिटेल के बारे में पहले बात करते हैं। फ़ी डिटेल जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2,000 रुपये, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 1,600 रुपये, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। सबसे पहले आप फॉर्म फिल करने से पहले आप सबसे पहले डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनाएंगे? डी डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलुरु। ठीक है ना, आप इनके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे अपने बैंक से। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद क्या है, एक बार डिमांड ड्राफ्ट बना लोगे ये रिफंडेबल नहीं है, यह ध्यान रखना। ठीक है ना, जो आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या है, आपका एनेक्सर 1 फॉर्म फिल करेंगे। एनेक्सर 1 फॉर्म कौन सा, वो हम आखिरी में हम देखेंगे। ठीक है, इसके लिए आप एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। एससी एसटी ओबीसी वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिलेगा। ठीक है ना, इसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशन है आपका एनआईयूएम का ही चलेगा, जो सर्विस रूल जो भी है आपका, अगर आप ज्वाइन करते हो तो। ठीक है ना, इसके बाद है कि लास्ट डेट से पहले आपका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। 20/9/2025 को वैकेंसी आई थी, उसके 45 दिन बाद तक का आपका वैलिड रहेगा, ये फॉर्म एक्सेप्टेबल है। कहाँ पे लिखा है ये चीज़? ये लिखा है, ये रहा। लास्ट डेट आपका कब है? 45 डे। 20 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन साइट पर आ गया था, उसके 45 दिन और जोड़ लो, उसके अंडर में आपका फॉर्म फिल होके पहुँच जाना चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहले जो बंदे हैं ना ऑलरेडी वर्किंग है या फिर है ना वो प्रॉपर, या कोई बंदा डिप्यूटेशन बेसिस पर वर्किंग है या परमानेंट है कहीं पर, तो वो बंदे अप्लाई कैसे करेंगे? वो बंदा प्रॉपर चैनल से अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको ना फ़ोटोकॉपी आप लेना है, फ़ोटोकॉपी पे सेम डिमांड ड्राफ्ट जो बनाओगे, और अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से। ठीक है ना, आप अब उनसे अप्रूवल लोगे इंस्टीट्यूट से, और फिर वो लास्ट डेट से पहले ये जो अपना कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से फॉर्म से अप्रूवल लेके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट लगा के एप्लीकेशन के साथ आपको लास्ट डेट से पहले मतलब 45 दिन से पहले आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, बस ये इसके बारे में ये बताया गया है पॉइंट नंबर 7 में। ठीक है,
उसके अलावा और बताते हैं कि आपका ना फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ हुआ, लेट पहुंचा, वो रिजेक्ट ही माना जाएगा फॉर्म, ठीक है ना। 45 दिन से पहले आपको ऑलरेडी बता दिया एप्लीकेशन में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना है, आपका वही मैंने बताया है। आपके जितनी ईयर के मार्कशीट हैं सारे लगेंगे। पहले तो स्टार्टिंग करते हैं 10th 12th, आपका BMLS अगर डिग्री किया तो उसके 3 ईयर की मार्कशीट, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसके अलावा आपके पास वो हो जाना चाहिए, आपका पैरामेडिकल काउंसलिंग है तो वो भी आप लगा सकते हो। सारा डॉक्यूमेंट 10th 12th BMLS, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका पैरामेडिकल काउंसलिंग, ठीक है ना, डिग्री, सारा चीज़ होना चाहिए, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है, जब आप वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे किन बच्चों को रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल करेंगे, उन पर डिपेंड करता है। उन्हीं को फिर इन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, ठीक है। आपको जो भी फॉर्म फिल करोगे वो बोल्ड लेटर में लिखना है आपको। जाहिर सी बात है, एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप कभी भी कहीं पे भी अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन हमेशा बोल्ड लेटर, कैपिटल लेटर में लिखना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको है ना, इन केस आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ होता है, कभी फेक चीज़ आप कुछ करते हो, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, तो उस पर आप पर एक्शन भी हो सकता है। आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है आपको किस एड्रेस पे भेजना है, इस वाले इंस्टीट्यूट, इस एड्रेस पे भेजना है, द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ठीक है ना, बेंगलुरु। इस एड्रेस पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए 45 दिन से पहले, ठीक है। ये हमारा एनेक्सर 1 फॉर्म है। इसमें हम आपको बता देते हैं कि फॉर्म में क्या क्या भरना है, ठीक है। अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना, जो कि है ना 6 महीना पुराना ना हो। अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट MLT, नेम ऑफ द कैंडिडेट में अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, DD नंबर जो 6 डिजिट का होता है वो अपना डालना है, बैंक का नाम और कौन सा बैंक ब्रांच सारा डालना है, डेट ऑफ बर्थ, लास्ट डेट ऑफ एज, लास्ट डेट क्या है आपका फॉर्म का, उसके अकॉर्डिंग आपका एज, सेक्स मेल फीमेल, नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी है, मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो, आप कहीं वर्किंग हो, आप दिखा रहे हो तो सेंट्रल स्टेट यूटी ऑटोनोमस, जो भी आप, वेदर आप कहीं पर वर्किंग हो तो वो बताना है। आप वर्किंग हो तो कौन से इंस्टीट्यूट में वर्किंग हो, एड्रेस क्या है वो बताना है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, अपना जो एड्रेस है टेम्प्रेरी परमानेंट वो देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, 10th 12th डिप्लोमा, BSc और अपना क्या कहते हैं एक्सपीरियंस में अपना नेम ऑफ एम्प्लॉय में आप अपना हॉस्पिटल का एम्प्लॉय वो डेजिग्नेशन, और पे स्केल कितना, सैलरी कितनी उठा रहे हो अभी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिविंग, ठीक है ना, आपका ज्वाइनिंग कब का, कब छोड़ा आपने, क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हो वो उसके बारे में बताना है। और आपने कोई है ना पब्लिकेशन है या फिर कोई अलग कोई सर्टिफिकेट कोर्स है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो, ठीक है ना, कोई सर्टिफिकेट कोर्स है तो, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, प्लेस, डेट, यहाँ पर जो आप परमिशन लोगे जहाँ पर वर्किंग हो उनका साइन स्टैंप लगेगा, ठीक है ना। बाकी एनेक्सर फॉर्म ये सारा जो आप देख लेना, जो SC/ST कैंडिडेट है इस तरह से होना चाहिए एनेक्सर, सेम टू सेम OBC वाले भी और PWD वाले भी, ठीक है ना, और EWS के लिए भी। सारे लोग अपना ही फॉर्म देख लेना, बहुत सिंपल सा फॉर्म है, ज़रूर अप्लाई करें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में 10 पोस्ट है, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म है, 45 दिन से पहले आपको सबमिट करना है, ठीक है। इस फॉर्म के रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे एमिल्टन चैनल पर, टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने हमारे एमिल्टन यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।